नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल आईएएस विद हरिमोहन। आज मैं सीता सिंह आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस माने जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, किन के बिना जीवन संभव नहीं है, ये हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। आपके पास एक डायग्राम मैंने सामने बना के रखा है, जिसमें मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि नंबर 1 प्रोसेस, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, माने पोषण। जिंदा रहने के लिए पोषण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोषण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन शरीर के अंदर जाता है, और किसी भी कीमत पर हम पोषण के बिना जीवित नहीं रह सकते। पोषण से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से जैविक क्रियाएं आपकी संपन्न होती हैं। यहाँ पर जिन प्रक्रियाओं के नाम दिए गए हैं, ये जो 6 प्रक्रियाएं आपके सामने दे रखी हैं, इनमें से अगर कोई भी एक प्रक्रिया किसी भी तरीके से प्रभावित हो जाए, बुरे तरीके से प्रभावित हो जाए, तो उसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है और जीवन पर संकट भी आ जाता है। दूसरी हमने बोला मेटाबॉलिज्म, जिसके द्वारा हम श्वसन करेंगे, ऊर्जा बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है। रिप्रोडक्शन प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको अलग रखें तो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो रिप्रोडक्शन कड़क मायनों में जैविक प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन आवश्यक प्रक्रिया होने के कारण हमने इसको जैविक प्रक्रियाओं में सम्मिलित कर दिया है यहाँ पर। चलिए, सबसे पहली प्रक्रिया हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। सबसे पहली प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशन और उसके प्रकार के बारे में आपके सामने बातचीत करेंगे। न्यूट्रिशन माने पोषण। अब हमने यहाँ पर आपको बताया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले जब मैंने आपके साथ क्लास शुरू करी थी तभी बताया कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम बाहर से ऊर्जा का स्रोत, जिसे हम भोजन कहते हैं, बाहर के माध्यम से शरीर के अंदर तक ले जाते हैं, जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ डिफाइन करते हुए हमने बोला कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड and utilize it to get energy for growth, repair and maintenance। देखिए, एनसीईआरटी की जब बात करोगे तो वहाँ पर अगर हम चैप्टर 6, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है, वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस के ऊपर आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मेंटेनेंस की प्रोसेस होती क्या है, मेंटेनेंस की प्रोसेस क्यों आवश्यक है। तो हमने कहा मेंटेनेंस माने क्या होता है कि शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए टाइम टू टाइम शरीर क्या करता है, रिकवरी फेज करता है। तो मेंटेनेंस बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में हमने बोला कि ये जो न्यूट्रिशन है, जिन तत्वों से मिलता है, जिन पदार्थों से मिलता है, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं द मटेरियल विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है, और फैट भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एट्सेट्रा, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। चलिए, पहले भी बोला न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म खाने को शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो हमने इसको एक अच्छी सी डेफिनेशन दे दी, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज फूड। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे क्या नाम दिया आपने, फूड नाम दिया। आउटसाइड टू द बॉडी, बाहर से उसे शरीर के अंदर ले जाना ताकि शरीर अच्छे से ग्रो कर सके, डेवलप कर सके और प्रोटीन बना सके, नई प्रोटीन बना सके। और प्रोटीन क्या होता है, हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो शरीर को बनाने का काम करता है। तो ये प्रक्रिया जिसके द्वारा
हमने अपने शरीर को बनाया या शरीर को बनाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करी, वो पोषण कहलाती है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब भी संसार में आता है तो सबसे पहला काम होता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी जैविक क्रियाओं को चलाए रखने के लिए वह पोषण लेता है। उसके लिए चाहे उसे किसी पर भी निर्भर रहना पड़े, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे जीव से पोषण प्राप्त किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि कोई जीव खुद खाना बनाता है या फिर किसी और से प्राप्त करता है, इसके आधार पर पोषण मुख्यतः दो तरह का होता है। यहाँ हम सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि पोषण मुख्यतः दो तरह का होता है, लेकिन और बहुत सारे तरह का होता है जो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। क्योंकि हम यहाँ चल रहे हैं, जो हमने लेबल बनाया है वो क्या है, इजी टू टफ की तरफ, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाकर के हम आसानी से बायोलॉजी को क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे और हमें नहीं पता चलेगा कि कब में हमने बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कवर कर लिया। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और नई वीडियो आने के लिए आपको टाइम पे पता चले, इसके लिए बेल आइकन भी दबाइए। चलिए, हमने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया कि सिंपल से तरीके से, बहुत ईजी से तरीके से जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला न्यूट्रिशन हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, माने स्वपोषण, और दूसरा तरीका हुआ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। तो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? न्यूट्रिशन के तरीके पे बोला तो हमने कहा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने जीव बोले तो दो तरह के जीव हमने यहाँ पे कह दिए, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। इसने कहा ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉप्स माने फीड करना, माने खाना खाना, पोषण लेना। चलिए पहले हम इसी को समझा देते हैं आपके सामने। ये वो लोग होते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके और ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के रूप में प्रकाश की ऊर्जा को लेकर के एक प्रक्रिया जो उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और वो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो हम लोग कौन है यहाँ पर, जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण माने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाया, वो सभी लोग कौन कहलाते हैं, प्लांट्स कहलाते हैं। कई बार बच्चे इतने डेड रेस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं अपने आप को कि वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। पौधों के अलावा और भी कुछ जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। प्लांट्स, जो हमारे दिमाग में इमेज आती है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, वो प्लांट्स हैं। लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वर्गीकरण पढ़ोगे, तब आप कहोगे वहाँ पर और देखोगे वहाँ पर कि प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में कोई रूट, स्टेम, लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। थैलोफाइटा में जो आते हैं वो एल्गी माने शैवाल होते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सिंपल टाइप के बैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन माने दूसरों से अपना खाना जो बना बनाया लेते हैं और दूसरे जीवों को खा करके अपने शरीर को पोषित करते हैं, वो लोग हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैम हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम भाई, खाना हम बनाते नहीं हैं, हम खाना पकाते हैं। खाना बनाने का मतलब होता है साधारण अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाना। हम लोग ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक फूड प्लांट्स ने तैयार कर दिया है, उस फूड को अपने घर लाते हैं और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको पकाकर खाते हैं। चाहे तो उनमें से कुछ चीज़ों को हम कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम सलाद के तौर पे कच्चा खाते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो खाना को पकाने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम खाना बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग खाना नहीं बनाते और हम कैसे हैं, परपोषी हैं, परपोषी। अच्छा, जो बच्चे हिंदी में पेपर ऑप्ट कर रहे हैं उनको कुछ टर्म्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दो तरह का पोषण है यहाँ पर, स्वपोषण और परपोषण। जीव कहलाए स्वपोषी और
परपोषी। आपके सामने बिल्कुल मिलती जुलती एक टर्म और आएगी, परजीवी। तो देखिए परपोषी और परजीवी में बहुत 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 अंतर है। परपोषी बहुत सारे तरह के होते हैं, जिनमें से उनका एक प्रकार परजीवी है। परपोषी हो सकता है दूसरे के साथ किस तरीके से पोषण ले रहा है, वो सब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही आपको। तो हमने कहा परजीवी बिल्कुल ऐसे जीव होते हैं जो अपने होस्ट के शरीर पे चिपक करके उससे न्यूट्रिशन चूस लेते हैं और धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी के कारण जो उसका होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर हमने बात करी वो है परपोषण और जीव हुए परपोषी। तो खाना बनाने के आधार पर जीव कितने तरह के हैं, स्वपोषी और परपोषी। इंग्लिश में हम इसको बता रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। चलिए सीधी सी बात, हमने बोला कि कोई भी लेवल का कंज्यूमर क्यों ना हो, उपभोक्ता क्यों ना हो, चाहे वो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। चतुर्थक होते हैं, हम तृतीयक तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि किसी भी लेवल का उपभोक्ता माने कंज्यूमर क्यों ना हो, इन एनी हाउ वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पोषण के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड होता है। अब आपको बता रहे हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ 2 ही तरह के पोषण पढ़े थे, लेकिन ये 2 तरह में इतने सारे नाम कहाँ से आ गए, ठीक है। तो अब हम आपके सामने बता रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपने आज तक पढ़ा था, उस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की भी फर्दर बहुत सारी वैरायटी होती हैं। यहाँ पे अब हमने कहा कि मेनली 2 वैरायटी और हैं जिसमें हमने पहला नाम दिया ऑटोट्रॉपिक को फोटोट्रॉपिक और दूसरा नाम दिया कीमोट्रॉपिक। देखिए जो फोटो वर्ड है वो लाइट के लिए आता है, फोटो माने प्रकाश। तो जो लोग प्रकाश की ऊर्जा को यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, वो जीव कहलाते हैं फोटोट्रॉपिक। इसमें आते हैं हमारे सामने सारे ग्रीन प्लांट्स, पर्पल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इसके बाद हमने बात करी कि कौन कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रीफैंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ऐसी चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अपनी सराउंडिंग में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। इस तरह के पोषण को हम क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो माने केमिकल। तो जब केमिकल्स के थ्रू बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं तो वो पोषण क्या कहलाता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए अब हम आते हैं परपोषण की तरफ, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। तो मैंने आपसे बताया था हेट्रोट्रॉपिक इज इक्वल टू परपोषी और पैरासिटिक इज इक्वल टू परजीवी। तो ये जो परपोषी हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपके सामने 5 प्रकार के यहाँ पर दिखाए हुए हैं। पहला प्रकार मैंने दिखाया है पैरासिटिक माने परजीवी, दूसरा मैंने बताया सेप्रोट्रॉपिक माने मृतजीवी, तीसरा मैंने बताया सिम्बियोटिक माने सहजीविता, चौथा मैंने आपके सामने बताया इंसेक्टिवोरक माने कीटों से जो अपना पोषक लेते हैं, और 5वां आ रहा है होलोजोइक जो पूर्ण तरीके से पोषण लेते हैं। अब यहाँ पर जो पैरासिटिक है, पैरासिटिक भी 2 तरह के होते हैं, टोटल और पार्शियल। कई बार आप किताबों में लिखा देखेंगे एक वर्ड ऑब्लिगेट, माने पूरी तरीके से परपोषी, बिल्कुल भी कहीं से भी मेहनत नहीं करते और अपना खाना जरा सा भी नहीं बनाते हैं, पूरी तरीके से पोषण क्या करते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं उससे लेते हैं। पार्शियल माने क्या है कि थोड़ा बहुत वो अपने पास से बनाते हैं और थोड़ा बहुत वो अपने होस्ट से ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ नाम हैं परपोषी के लिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम आपके सामने डिस्कस करूँगी यहाँ, ठीक है, जिसका नाम है कसकुटा, जिसे अमरबेल कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पे पूछा जाता है, हम वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी हुई है ताकि आप उसको फर्दर यूज़ कर सकें। फिर हम आए मृतजीवी पे। मृतजीवी में माने सबसे इसमें कौन आते हैं, कवक, फंजाई, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं, इसीलिए इनको मृतजीवी कहा। दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड
फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। इंग्लिश में हमने इनको बोला सैप्रोफिटिक। जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो शुरू शुरू में इनको प्लांट्स के साथ रख दिया था, इसलिए इनके नाम के पीछे फिटिक वर्ड आ गया। जो नाम आप जानते हो वो दो नाम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये दोनों फंजाई हैं, हालांकि सारे ही फंजाई हैं क्योंकि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, फंजाई में ही होता है। लेकिन जो कॉमन फंजाई आप लोगों से पूछे जाते हैं वो है अगैरिकस और ट्राइजोपस। इसके अलावा खाने वाला फंजाई भी होता है जिसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने में यूज़ करते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि वो होता है मशरूम, जिसका नाम ही है अगैरिकस। ठीक है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फंजाई होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम, जो हमें एक एंटीबायोटिक देता है पेनिसिलिन, वो भी मृतजीवी होता है। अब हमने कहा सिम्बियोटिक माने सहजीविता के थ्रू जो अपना पोषण करते हैं। उनमें आए लाइकेन, एल्गी और फंजाई से मिलकर के बनते हैं। रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और माइकोराइजा जहाँ पर फंजाई हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ मिलकर के सराउंडिंग में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है और प्लांट के पास नाइट्रोजन की कभी भी कमी नहीं होने देते। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्लांट को बेनिफिट पहुंचाते हैं, प्लांट इन्हें बेनिफिट पहुंचाता है। और जब भी ऐसा पोषण जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं वो क्या कहलाती है, सहजीविता कहलाती है। इंसेक्टिवोरस हमने कहा जो नॉर्मली तो प्लांट है लेकिन अपने शरीर की कमी को पूरा करने के लिए, किसी विशेष कमी को पूरा करने के लिए वो जीवों का भक्षण करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। यहाँ जो नाम दे रखा है जिसे आप अच्छे से जानते हैं वो है ड्रोसेरा। इसके अलावा और हमने नाम अपने फर्दर स्लाइड्स में आपके सामने रखे हुए हैं। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। होलोजिक माने पूर्ण पोषण जो लेते हैं, जैसे कि हम हैं, हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे जीव को लेते हैं, अपने शरीर में ले जाते हैं, उसको खाते हैं, और शरीर में जाने के बाद जब उसका डाइजेशन होता है तब वो छोटे छोटे आवश्यक तत्वों में टूट जाता है। तो डाइजेशन माने क्या है, पाचन। पाचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हमने खाया है वो साधारण तत्वों में टूट जाएं, और इतने साधारण यौगिकों में टूटें जो क्या हो सकते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो हमने समोसा खाया, ब्रेड पकौड़ा खाया, पूरा पूरा खाया। हमने ऐसा नहीं था कि पहले ही उसका जूस निकाल लिया और उसको खा लिया। पूरा समोसा ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, अपने पहले वो माउथ में जाता है, माउथ में कुछ प्रोसेसेस चलती हैं, फिर उसके बाद में फर्दर वो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है जहाँ जाके प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बाद हम जा रहे हैं अब एक एक तरह के न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करने के लिए विथ एग्जाम्पल्स। पैरासिटिक मोड मैंने आपको समझा दिया। पैरासिटिक माने क्या होता है, परजीवी होता है, ये अपना खाना बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। इनके पास सकिंग करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो होस्ट के साथ क्लिंग करते हैं, अटक जाते हैं, और इसके बाद होस्ट से अपना पूरा की पूरा पोषण एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म आइदर इन लिक्विड फॉर्म और न्यूट्रिएंट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल टीनिया सोलियम जो हमारे कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और प्लांट के ऊपर हमने आपके सामने बताया था कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो क्या है, अमरबेल कहलाती है। बहुत बड़ी परजीवी होती है, जिस पेड़ पे लग जाती है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने मृतजीवी तरह का जो पोषण होता है वो कैसा पोषण है, जिस पोषण में ऑर्गेनिज्म अपना खाना किससे लेते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल से, सड़ी गली चीज़ों से, सड़ी गली और मृत चीज़ों से। तो इसीलिए इनको क्या नाम दिया हमने हिंदी में, मृतजीवी। एग्जाम्पल है फंजाई। सिम्बियोसिस हमने बोला, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड दैट इज सिम माने साथ साथ, विद, बायोसिस माने लिविंग। जब दो जीव एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिलकर के रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीवन के तरीके को, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या सहजीविता कहते हैं। और दोनों का ही जीवन एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। एग्जाम्पल में आता है यहाँ पे लाइकेन आता है। हमने बोला इन सिम्बियोसिस और म्यूचुअलिज्म, सिम्बियोसिस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज म्यूचुअलिज्म, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है और दोनों एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते हैं। दे शेयर शेल्टर एंड
न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल लाइकेन, और हमने बताया था रूट नोड्यूल्स में रहने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, और हम बात करते हैं एक माइकोराइजा की। चलिए, और जो 2 तरह के पोषण अभी बचे हुए हैं, इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बहुत बोला। एक्चुअली इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझाया है आपके सामने, कुछ एक लाइन्स यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी हैं। वो इसलिए दे रखी हैं कि कोई अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस नहीं हो जानी चाहिए, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अक्सर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किस आवश्यकता के कारण जीवों का भक्षण करते हैं, जबकि वो फोटोसिंथेटिक भी हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हुए भी ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिसके चलते उन्हें जीवों का भक्षण करना पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो हमने कहा, द इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। These type of plants purely depend on the other insects and small animals for their nutrition. Pitcher plant trap small insect inside the pitcher and insects are digested by the digestive juice secreted by the pitcher. एक्चुअली ये क्यों खाते हैं इसको? क्योंकि जिस ज़मीन में ये रहते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये क्या करते हैं? जीवों का भक्षण करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन जो यहाँ पर आई है वो क्या है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे, शरीर में किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जीवों का भक्षण करते हैं? वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जीवों का भक्षण करते हैं। इसके बाद हम बताते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है? पूरे भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाता है, और इसके बाद कई सारी प्रोसेसेस जो न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसमें इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और ईजेशन है, उनको पूरा करते हैं। ये स्टेप्स सभी जानते होंगे, ठीक है, जिसमें भोजन का अंतःकरण, पाचन, शोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये पोषण के जो मुख्य स्टेप्स हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, थोड़े से डायग्राम्स की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पिक्चर्स देख करके बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। फंजाई अक्सर आप लोगों ने देखी है, घर में फफूंदी उग जाती है। कवक साइंटिफिक नेम है उसका हिंदी में, लोकल रोज़मर्रा की भाषा में हम उसे फफूंदी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फंजाई कहा जाता है। तो ये जो फंजाई आपके सामने आई है, कुछ पैरासिटिक फंजाई होती हैं जो बीमारी पैदा करती हैं, ये रही हैं आपके सामने। सैप्रोफिटिक फंजाई जो सड़ी गली मरी हुई चीज़ों से अपना खाना ले रही है, और सिम्बायोटिक में जो लाइकेन है ये पेड़ की छाल पे होता है। और अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया है कि लाइकेन जो होते हैं वो पॉल्यूशन के बहुत बड़े इंडिकेटर होते हैं। इसका मतलब जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते। शायद इसीलिए हमारी बदकिस्मती है कि हम दिल्ली में रहने वाले लोगों ने लाइकेन्स नहीं देखे हैं। वहीं आप चले जाइए असम, मेघालय, चेरापूंजी, जहाँ पर पॉल्यूशन कम है और वन बहुत ज़्यादा है, वहाँ लाइकेन बहुत बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। ये डायग्राम मैंने आपके सामने दिखाया है। ये जो पीली पीली सी बेल दिखाई दे रही है, धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये धागे जैसा स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कुछ सुंदर सा पेड़ के ऊपर आ गया, लेकिन सुंदर वंदर कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जिस पेड़ पे ये लग जाती है वो पेड़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसे अमर बेल कहते हैं। ये दूसरे को अमर नहीं करती, खुद को अमर करने के लिए दूसरे को मार देती है। बहुत बड़ी परजीवी है। इसके बाद हम जाते हैं, जो भी दालों वाले पौधे हैं, मतलब हमें दलहन देते हैं, तो हिंदी में इसको हम दलहनी पौधे बोलते हैं, माने लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला ये जो छोटी छोटी गांठें हमें दिखाई दे रही हैं, इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको नोड्यूल्स कहते हैं, रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल्स के साथ एक बैक्टीरिया एसोसिएट होकर के रहता है, एंड द बैक्टीरिया इज नोन एज राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन देता है, जिसके बदले पौधे की जड़ें इसके लिए पोषण के और चीज़ें देती हैं। इंसेक्टिवोरस, यहाँ पे मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है किसका? पिचर प्लांट का और वीनस फ्लाई ट्रैप का। ठीक है, ये दोनों ही प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हैं तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी खासी लीव्स दिखाई दे रही हैं इसमें।
लेकिन खाना बनाने के बावजूद भी इनके पास नाइट्रोजन की कमी रह जाती है, जिसके चलते ये क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। तो चलिए अब देखें क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ नहीं आया। ठीक है, ये चेक करने के लिए हमने कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, सैम्पल क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। इन सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम बता रहे हैं। नंबर 1, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ द ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जस्ट अभी तो मैंने बात की थी आपके सामने कि ये जो प्लांट जैसे दिखाई दे रहे हैं, लीफ जैसा स्ट्रक्चर जिन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जीवों का भक्षण करते हैं। इसका मतलब इनमें दोनों तरीके का पोषण होता है। ये है हमारे सामने पिचर प्लांट। हाँ, अगर एक और नाम भी है जो मैंने अपनी पहली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, और वो नाम था युगलीना। युगलीना भी ऐसा जीव है जो दिन में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना लेता है, लेकिन जब प्रकाश नहीं होता है तो वो हेट्रोट्रॉपिक माने पर पोषण के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ के ऑप्शन में पिचर प्लांट है और युगलीना नहीं है, तो पिचर प्लांट इज द करेक्ट ऑप्शन। द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही फंजाई हैं, राइट, माने कवक हैं। तो फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता था, जहाँ तक मैं सही हूँ, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, माने मृतजीवी प्रकार का पोषण। इसके बाद हमने बोला विच ऑर्गेनिज्म पजेस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए पेनिसिलियम तो फंजाई था, पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है, पेनिसिलियम दवाई देता है, वो सेप्रोफिटिक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है और युगलीना भी प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर जो पैरासाइट है ना, वो है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर परजीवी की फॉर्म में रहता है और वहाँ पर अपने जीवन की सिंपल सी स्टेजेस को पूरा करता है और एक इन्फेक्शियस स्टेज बनाता है जिसका नाम है स्पोरोजोइट। और वो स्पोरोजोइट जो स्टेज है वो मच्छर के काटने से जैसे ही हमारे शरीर में आकर के आक्रमण करती है तो हमें एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है मलेरिया। तो ये प्लाज्मोडियम हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जब हम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट सा सेक्शन डिस्कस करने जाएंगे और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, हालांकि बायोलॉजी तो एक ऐसे गहरे कुएं की तरह है, ऐसे समंदर की तरह है, आप जिसमें जितना ज़्यादा जाते चले जाएंगे उतना ही मटेरियल कंटेंट आपके लिए सामने आता रहेगा। लेकिन फिर भी जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो आइडियल से टॉपिक होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आता है। तो पहले तैयारी कराने के लिए हम उन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देते हैं जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर हम एक्सपर्टीज़ के लिए बाकी सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम इसके बाद बीमारियों वाला सेक्शन लेंगे, लेकिन अभी तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा चलेगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक नहीं है, सेप्रोफिटिक नहीं है, ऑटोट्रॉपिक भी नहीं है। दोस्तों ये थी मेरी लाइफ प्रोसेसेस माने जैविक प्रक्रियाओं की पहली क्लास। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपके सामने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया था। लेकिन ये टॉपिक सिंपल है, ईजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं कि टाइमली मेरी वीडियो आपको मिले और आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो मेरी हर बार नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती है। तो जस्ट इससे पहले मैंने आपके सामने जो चैप्टर पढ़ाया था वो था सेल, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो सेल डिवीज़न डिस्कस किया था। सेल डिवीज़न में मेरे सामने 2 कमेंट्स आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि इंटरकाइनेसिस जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो फेज़ है, उसे हम बोलते हैं। इसके अलावा जो इंटरफेज है, कोशिका चक्र, सेल साइकिल में जो 2 मुख्य फेजेस हैं, मेन फेजेस हैं, एक इंटरफेज और दूसरी एम फेज। शरीर को चलाने के लिए, कोशिका को चलाने के लिए जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं ज़्यादातर होती हैं वो सभी
इंटरफेज में होती हैं, एम फेज में डिवीज़न होता है। इंटरकाइनेसिस एम फेज में देखी जा सकती है और इंटरफेज मेन रूप से सेल साइकिल में प्रेजेंट है। स्पिंडल एपरेटस की अगर आप बात करते हो तो स्पिंडल एपरेटस बनना शुरू हो जाता है लेट प्रोफेज में। प्रोफेज में बहुत सारे काम होते हैं। स्पिंडल एपरेटस का बनना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनना और सेंट्रियोल का डिवाइड होकर के पोल्स पे पहुंचना, ये सभी काम लेट प्रोफेज में ही होते हैं। मेटाफेज में तो स्पिंडल्स जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। तो ये थे आपके लास्ट के दोनों क्वेश्चंस के आंसर। देखिए, तरीका यही है कि आप जो भी क्वेश्चंस मुझसे पिछली क्लास में पूछते हैं उन्हें मैं थॉरोली अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लगातार मेरी वीडियो देखते रहिए। मैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा हमसे जुड़े रहने के लिए जल्दी से, देर मत करिए बिल्कुल भी, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करिए। किसी और क्वेरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ और जानकारी हमसे चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए आप जल्दी आइए और हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए, जहां पर हम लाइव क्लासेस में आपके साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ इसी चैप्टर के नए पार्ट में आपके साथ कुछ ही देर में।